का वायर होना चाहिए और कुछ पिंस होती है ना, पिंस वो चाहिए होता है। और लाइन पाउडर चूना तो चाहिए चाहिए, बिना चूना का तो आप मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक, इतना चीज तो आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रैक मार्क कर पाओगे। और साथ में आपके पास मैन पावर। अगर आपके पास लोग नहीं, आप सोचे हम 2 आदमी लेकर ट्रैक मार्क कर लेंगे, तो आप गलत फहमी में, ट्रैक मार्किंग होगी। लोग चाहिए, कम से कम 20, 22, 25 लोग हो तो मार्किंग करने में आसान होता है। अगर आपके पास 10 भी हैं तो भी एटलीस्ट यू कैन गो फॉर मार्किंग। लेकिन आप सोचेंगे हम 2-4 में कर लें तो आप परेशान होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो काम 1 घंटे में होना है वो 3 दिन में होगा, बस इतना ही अंतर है। अब देखिए, अब सब कुछ बात खत्म। अब बात होती है कि वी आर गोइंग टू मार्क अ ट्रैक। एरिया आपने देख लिया कितना मीटर चाहिए। अब हम लोग जब शुरू करते हैं, नॉर्मली मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर अ रेफरेंस। एरिया को 105 बाई 190 मीटर का एरिया आप दिमाग कर लो, ठीक। उसके बाद आप सोचो यहाँ स्टेज होगा, वो होगा, ये होगा, वो छोड़ो। आप रेफरेंस के हिसाब से कोई भी रेफरेंस लेके आपने मेजरमेंट कर दिया, इस एरिया में हमको ट्राई करना, ये ग्रीन वाला एरिया। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो बनाना है सेंटर पॉइंट निकालना है। सबसे पहले जिस भी एरिया में आपको ट्रैक बनाना है वहां पर आपको सेंटर पॉइंट उसका खोजना है ग्राउंड का, तब आपका ट्रैक सही बनेगा। तो सेंटर पॉइंट के लिए कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। देखिए ये आपने कर लिया, इतना मीटर का एरिया है आपके पास। अब आपने क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकालिए उसका। आप 4 कॉर्नर को आपस में जोड़ दीजिए, अपने आप सेंटर पॉइंट निकल जाता है। देखिए डायगोनल लाइन ऐसे खींचिए, यहाँ पर ए और सी को हमने डायगोनल कर दिया, और बी और डी को। ये बहुत बड़ी चीज नहीं, सिंपल चीज है, और ये आपका सेंटर पॉइंट निकल गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये वाली मार्किंग परमानेंट मार्किंग नहीं करती, ये रस्सी खींच के सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए। अगर आप परमानेंट मार्किंग ये कर दोगे ना तो आपका ट्रैक बड़ा खराब सा दिखने लगेगा, वो अंदर में अननेसेसरी मार्किंग दिखेगी, इसकी जरूरत होती नहीं। ये अभी अभी चाहिए, इसके बाद इसकी ज्यादा जरूरत होगी। सेंटर पॉइंट आपने एक बार मार्क कर लिया, अभी रस्सी को हटाना नहीं है, अभी रस्सी को हटाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। आपने कर देने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, उसकी मीटर आप बढ़ा सकते हैं, है ना। देखिए ये सेंटर पॉइंट है आपका। अब सेंटर पॉइंट से किसी एक साइड में आप 10 मीटर काट लो, ऐसे आप चारों साइड करो सेंटर से, ठीक है। यहां पर 10 मीटर को लेकर स्टिक नहीं होना है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। आप अपनी सुविधा अनुसार ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। आप 20 मीटर कर लीजिए, 30 मीटर कर लीजिए, जैसी आपको सुविधा, ठीक। उसके बाद कोई भी एक लेंथ ले लो, यहाँ पर 10 मीटर पे नहीं स्टिक होना है। जैसे हमने यहाँ पर भी 10 मीटर लिखा है, उस पे आप स्टिक नहीं होना। आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको मिल गया 4, है ना। अब इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसा कोई मेजरमेंट लेना है ताकि दोनों लाइन आपस में कट सके। ऐसा मत लेना 10 मीटर की, पता चला यहाँ से यहाँ काटा, यहाँ से यहाँ काटा, दोनों आपस में मिला ही नहीं। तो ऐसा लेंथ लेना है कि जो आपस में कट जाए, चाहे 20 मीटर ले लो, चाहे 50 मीटर ले लो। लेकिन अगर आप यहाँ से 50 मीटर लिए या 20 मीटर लिए या 30 मीटर लिए, तो यहाँ से भी 30 ही लेना है, यहाँ से भी 30 लेना है और यहाँ से भी 30 लेना है, और ऐसा लेकर ऐसा काट लेना है, ठीक है। एक बार ऐसा आपने काट दिया, अब आपके पास 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। अगर आप इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, मिल गया। अभी भी इसको परमानेंट मार्किंग नहीं करनी है, अभी तक कोई भी परमानेंट मार्किंग आपको नहीं करनी है, सिर्फ पॉइंट्स लगा दें, रस्सी स्ट्रेट खींच के आप कर लीजिए। एक बार आपने ऐसा कर लिया, अब आपने क्या करना है, सॉरी देखिए इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ 42.195 ले लीजिए, इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ 42.195 ले लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 84.39 मीटर का स्ट्रेट मिलेगा। एक बार आपको ये मिल गया, अभी आपको लाइन कैसे लिखेगी देखिए। अभी आपने वो वाली मार्किंग भूल जाइए, अब आपका वो जो डायगोनल लाइन किया था ना, वो रस्सियां हटा दीजिए, अब आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब सब भूल जाइए,
इस लाइन को भी बहुत ज्यादा मार्किंग नहीं करनी है, खाली उसका एज जो है, जो ये एफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये एज और ये एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रस्सी को भी हटाना नहीं है, इस रस्सी को भी रखे रहना है। एक बार आपने कर लिया ऐसा, उसके बाद यहां से पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, उसको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। यहाँ से 3 मीटर काट लीजिए, उधर से 3 मीटर, ये अपनी सुविधा अनुसार है। आप ज्यादा काटना चाहते हैं ज्यादा काट लीजिए, लेकिन रेशियो पाइथागोरस थ्योरम वाला ही होगा, ठीक है। जितना आप बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंगली ऐसे करके काट लीजिए। 3, 5 और 4 का हमने इसलिए रखा कि लोगों को नॉर्मली ये याद रखा है ना, क्योंकि ये लंबा एरिया है, थोड़ा लंबाई मार्किंग हो रही है, इसलिए आप 3, 5, 4 पे स्टिक मत होइए, थोड़ा उसको रेशियो के हिसाब से लंबा कर लीजिए। ये सिर्फ समझाने के लिए। एक बार आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब आपके पास फिर से 3 पॉइंट मिल गए। देखिए कौन कौन सा पॉइंट है, 1, 2 एंड 3 मिल गए इस साइड। सेम आप इस साइड भी कर लीजिए, ठीक है। और इस लाइन को मिला दीजिए 3 पॉइंट को। देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये वाले को आप परमानेंट मार्किंग भी कर सकते हैं, नहीं तो रस्सी से मिला दीजिए। अगर आप परमानेंट भी कर देंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, आपके काम आएगा, ठीक। लेकिन आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा जरूरी नहीं है करना। एक बार आपने ऐसा कर लिया, अब सारी चीजें भूल जाइए। अब आपको क्या मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह का मिलेगा, एक बीच की लाइन थी और 2 आपने साइड में उसके पैरेलल लाइंस बना लिए, ये स्ट्रक्चर मिल गया आपको। अब आपने इंपॉर्टेंट काम शुरू होगा अब आपका, रेडियस वाला 36.50 दोनों तरफ लीजिए और कर्व मार्क कर लीजिए। इनर बॉर्डर आपका मार्किंग हो गया, ठीक है। और देखिए इसको मार्किंग करते समय क्या ध्यान रखना होता है, आपको लाइन की मोटाई मैंने बताई थी, कितनी बताई थी, 5 सेंटीमीटर। यहां पर जब आप मार्किंग करेंगे तो मेजरमेंट कहां तक होगा, ये इंपॉर्टेंट। 36.50 कहां तक आता है ये आपको पता होना चाहिए। लाइन अंदर होगी कि लाइन बाहर होगी, तो देखिए कहां पे और ये कहां पे आ रहा है, देखिए जरा, लाइन अंदर, बात उस तरफ आ रहा है, इस एज में आ रहा है, तो लाइन आपकी अंदर है। क्योंकि लाइन के ऊपर दौड़ना हम अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए लाइन अंदर है। अगर लाइन के ऊपर दौड़ना अलाउ करते तो लाइन बाहर होती। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका 36.50 सेंटर से कहां तक आएगा, है ना। तो मार्किंग हमेशा अंदर के साइड कीजिएगा, बाहर तरफ मत कीजिएगा। बाहर तरफ आप करोगे तो आपका 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये मार्क कर लिया आपने, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया है ना। इसके बाद आप दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। अब आपने दोनों पॉइंट को मिला दिया, आपका इनर बॉर्डर तैयार हो गया। सिंपल एक स्टेप था, झूठ मूठ का लोग हल्ला मचा देते हैं कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ना। आप देखिए आराम से तैयार हो गया इनर बॉर्डर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका लेंस बनाना है ना। ये इस तरह का इनर बॉर्डर आपका है। जो आपका रेड लाइन है ना, जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो आपका रनिंग रेडियस है, मार्किंग नहीं होती, वो इमेजिनरी है। और जो आपका व्हाइट लाइन दिख रही है वो आपकी मार्किंग है। आपको पता है कि ट्रैक में हमेशा मार्किंग व्हाइट चुने से होती है ना। तो व्हाइट जो आपका बॉर्डर है दैट इज योर मार्किंग। तो रेड वाला पे एथलीट दौड़ने वाला है एंड व्हाइट वाला पे एथलीट दौड़ने वाला नहीं है, वो मार्किंग होने वाली है। अब एक बार आपने ऐसा कर लिया, अब आपको क्या बनाना है, लेंस, है ना। अब आप लेंस बनाने के लिए सिर्फ रेडियस बढ़ाते जाइए, इसी रेडियस में 1.22 जोड़ दीजिए, है ना। और आप अपना लेन मार्क करते जाइए दोनों साइड और मिलाते जाइए। इसी तरह से अब लेन मार्क करने में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कहां से कहां तक होता है। आपने यहां तक तो रेडियस मार्क किया था, और लेन कहां जाएगा, लेन भी अंदर तक होगा। तो आपका 1.22 कहां से कहां तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये जो लाइन है बाहर वाला बॉर्डर, वो आपके उसके ऊपर एथलीट जो लेन नंबर 1 वाला एथलीट है उसका मालिकाना हक इस लाइन तक है। ये जमीन आपकी यहां तक है।
है ना। दूसरे की जमीन इस लाइन के बाद शुरू होती है और इस लाइन उसकी जमीन के अंदर आता है। ठीक, तो इस तरह से मार्किंग की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंदर का बाहर और बाहर का अंदर आपने किया तो आपका लेंथ और आपकी लेंथ स्ट्रेट जो रनिंग की लेंथ है वो अपने आप बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब एक बार आपने ऐसा कर लिया, अब आपने क्या करना है, सिर्फ रेडियस बढ़ाते जाना है और मार्किंग करते जानी है अलग अलग लेंथ। ठीक है, 1.22 जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग सा होने वाला। ऑलमोस्ट ये हो ही गया है। देखिए अभी और थोड़ा सा है, देखेंगे। देखिए अब आपने फिनिश लाइन बनाना है, तो देखिए फिनिश एरिया तो पहले से डिसाइड हो ही जाता है कि किधर फिनिश लाइन बनाना है। तो आपने एक तरफ फिनिश लाइन बना लेना है। ठीक, अब उस तरफ फिनिश लाइन हुआ है तो 110 मीटर हडल, 100 मीटर वो रेस भी उसी साइड होगी, क्योंकि फिनिश लाइन एक ही होता है ना। तो अब आप इसी वाले को, इसी स्ट्रेट को जो 84.39 था उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए स्ट्रेट में, और आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 110 मीटर और 100 मीटर का स्टार्ट लाइन, है ना। इसी लाइन को यहाँ ये 84.39 था, इसके आगे आप एक्सटेंड कर दीजिए, आपका हडल्स का और आपका 100 मीटर का स्टार्ट लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक्सटेंड करते समय भी आपको पता होना चाहिए स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन कैसे कैसे है। तो देखिए अगर ये आपका स्टार्ट फिनिश लाइन है ये वाला, ठीक है, तो आपका 100 मीटर अगर आप दौड़ रहे हो तो 100 मीटर कहां से कहां तक है। सॉरी देखिए इस लाइन, जो ये लाइन है आपके 100 मीटर के एरिया के अंदर आती है। इस लाइन को टच करना स्टार्ट में अलाउड नहीं है, स्टार्ट लाइन को टच करने नहीं देते ना हम लोग। तो इसका मतलब ये वाला एरिया आपके डिस्टेंस में आता है, लेकिन फिनिश लाइन आपके एरिया से बाहर है। तो फिर आपको सर ने बताया